Hi everyone, hope you are doing great and you are over with the trauma of CAT exam. कुछ लोगों के लिए शायद प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा हो कैट का, बट मोस्ट ऑफ द पीपल उनके लिए इट वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. हाउएवर, व्हाट्स गॉन इज गॉन नाउ एंड लेट्स फोकस ऑन व्हाट लाइज अहेड. एक गाना भी है कि जो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया. अगर नहीं सुना तो ये सॉन्ग सुनिएगा, इट विल हेल्प यू गेटिंग ओवर योर कैट एग्जाम. So for with that spirit, let's start with today's session in which we are going to discuss the preparation strategy for ZAT 2021. 3rd January को ये एग्ज़ाम है. So almost आपके पास एक महीना है इसको प्रिपेयर करने के लिए. So we'll talk about the exam pattern of ZAT. We'll talk about the cutoff, especially for XLRI. We'll talk about other colleges as well. And the important topics जो कि ZAT में पूछे जाते हैं and how it is different from your CAT exam. तो कितनी प्रिपरेशन आपको और करनी पड़ेगी, कितनी ऑलरेडी आप कर चुके हैं कैट के साथ साथ, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एजेंडा. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और मैं करने जा रहा हूँ इस वीडियो में. सो लेट्स गेट डन विद दैट फर्स्ट. काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं जब से कैट हुआ है कि सर डिसीजन मेकिंग कैसे करें, जेट का कोर्स कब स्टार्ट करोगे एंड सो ऑन. सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर सच पीपल. वी आर स्टार्टिंग विद आवर ZAT specific decision making course from 6th of December, which is the coming Sunday. So evening में 9 PM पे classes होंगी. Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday. तो detailed schedule is there in the given table. So there will be 10 classes on decision making. 10 classes मैंने इसलिए रखी हुई है. It is the most exhaustive course you will ever have on decision making. I have kept 10 classes because it's an entirely different section in ZAT exam. उसकी हम आगे बात करेंगे जब एग्जाम पैटर्न देखेंगे. तो पूरा एक सेक्शन, और ये किसी एग्जाम में नहीं आता एक्सेप्ट ZAT. तो इसको आप एक अलग सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेल इट. और इसको करने की अपनी ट्रिक्स होती हैं. कुछ लोग कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरह इसको सॉल्व कर लो. सम पीपल से इट्स ए कॉमन सेंस लगा और हो जाएगा, बट इट्स नॉट नाइदर कॉमन सेंस नॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस कोर्स. तो डिसीजन मेकिंग में आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के साथ प्रॉब्लम होती है कोई भी कोचिंग सेंटर को कोई आइडिया नहीं है कि इस सेक्शन को कैसे टैकल करें. हाउएवर दे गिव यू सम क्लासेस और वो आंसर कीज़ भी निकालते हैं हमेशा. और एक चीज़ हमेशा चेक करिएगा, ZAT की जो ऑफिशियल आंसर की होती है और जो कोचिंग सेंटर वाले आंसर की निकालते हैं उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है. व्हेन आई अपीयर्ड फॉर ZAT, तो मेरे डिसीजन मेकिंग में दे वर सेइंग मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स कि अराउंड 88 to 90 परसेंटाइल आएगा. However, in the actual exam I got 99 plus. Exact क्या था वो मुझे याद नहीं है, but it was around 99 something. So that is the difference that the coaching institutes and the actual exam keys will have. और ये इतना डिफरेंस क्यों आता है ये मुझे XLRI में जाने के बाद पता लगा, क्योंकि XLRI के प्रोफेसर ही ये एग्ज़ाम सेट करते हैं. So there I came to know कि why there is so much difference, because XLRI prepares you for a certain ट्रेट्स इन अ मैनेजर. तो उसी के हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग के आंसर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं. सो ऑल दैट वी विल डिस्कस इन दिस कोर्स. 10 classes are there specifically for decision making. Then there are 3 workshops, bonus workshops, one for QA, one for verbal ability and one for LR and DI. So these will be the classes in this course. Those who want to enroll in this course, the link is there in the description. And if you were already there in our earlier courses, then you can simply drop me a message. So that's about the decision making course. Let's get started with the agenda. सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है. तो 2 पार्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. पार्ट 1 में देर आर 3 सेक्शंस. पहला है वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, जिसमें 26 क्वेश्चंस हैं. एंड दिस लॉजिकल एबिलिटी इज नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद लॉजिकल रीजनिंग इन कैट. ये दिस इज मोर लाइक क्रिटिकल रीजनिंग. इसमें स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, अजम्पशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस. तो क्रिटिकल रीजनिंग है ये, ना कि लॉजिकल रीजनिंग. तो इट्स नॉट एनालिटिकल एबिलिटी. तो वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी का पहला सेक्शन 26 क्वेश्चंस. देन डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चंस. तो ये एक एंटायरली डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, और इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है. सो दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड विद द कोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. देन यू हैव क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. तो इसमें DI भी आ जाता है और QA भी आ जाता है, जो कैट में आप ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अगर आपने कैट की प्रिपरेशन कर लिया, दिस सेक्शन विल बी टेकन केयर ऑफ. इसमें भी ऑलमोस्ट
80 to 85% आपका काम हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग में आपको पूरा स्क्रैच से करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ पार्ट 1। पार्ट 2 में आता है जनरल नॉलेज, 25 क्वेश्चंस। तो टोटल आपके हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस। टोटल टाइम आपके पास होता है 3 आवर्स का, 180 मिनट्स, 165 मिनट्स फॉर पार्ट 1 एंड देन 15 मिनट्स फॉर पार्ट 2। नाउ दैट टू मी इज अ मोर सेंसिबल एग्जाम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज वन इज देर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट। जैसे कैट में होता था कि आप इतने टाइम में पहला सेक्शन कर सकते, दूसरा नहीं देख सकते, फिर अगले कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए 40 मिनट के लिए आप दूसरा ही सेक्शन देख सकते हैं। तो ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ यू कैन चेक आउट द एंटायर क्वेश्चन पेपर एंड अपने हिसाब से आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इफ़ यू फील कंफर्टेबल विद लॉजिकल एबिलिटी तो आप वो वाला सेक्शन कर सकते हैं। इफ़ यू बिलीव कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करूँगा तो वो कर सकते हैं। एंड बैक एंड फोर्थ आप मूव भी कर सकते हैं। आप QA कर रहे थे, आपको लगा रहे वर्बल का एक क्वेश्चन तो रह गया था, उसको कर लेता हूँ, तो आप उस पर भी वापस जा सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज़ अ मोर सेंसिबल क्वेश्चन पेपर फ्रॉम ए स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव देन योर कैट एग्जाम। एक और चीज़ इसमें अच्छी होती है, देर इज ओनली 1 स्लॉट। तो कैट की तरह मल्टीपल स्लॉट नहीं है। मल्टीपल स्लॉट में प्रॉब्लम क्या थी, जैसे इस बार कैट में हुई थी कि जिसका मॉर्निंग स्लॉट था उसको कुछ पता ही नहीं है एग्जाम में क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या होने वाला है। जो सेकंड और थर्ड स्लॉट वाले थे उनको आइडिया मिल गया था कि दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इट इज़ अ माइनर डिसएडवांटेज फॉर द पीपल जिनका मॉर्निंग स्लॉट था। अब आप ये बोल सकते हैं कि कितना ही प्रिपरेशन कर लेंगे अगर उनको पता भी लग गया, बट एटलीस्ट यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अगर आप कंटेंट भी प्रिपेयर नहीं कर सकते तो मेंटली आप स्ट्रैटेजी तो बना सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। तो दैट इज़ वाई आई फाइंड इट मोर सेंसिबल। एक स्लॉट में सब खत्म हो जाता है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर कैट में एक ही स्लॉट होता तो क्या आपका एग्ज़ाम बेटर हो सकता था या कुछ चेंज आता है या नहीं। So that is how that is different from CAT. There is no sectional time limit and there is only single slot. अब multiple slots के लिए CAT वाले बोलते हैं कि हम तो normalize करके scaled score देते हैं, so that is taken care of multiple slots वाला issue. But that is as difficult to understand as the Duckworth-Lewis system in cricket. So that is my take on it. You can disagree with it, that is another issue. तो ये पूरा पैटर्न है हमारा। जनरल नॉलेज की भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि जनरल नॉलेज तो भैया काम ही नहीं आता आपके परसेंटाइल डिसाइड करने में। सो दैट इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट बट नॉट एंटायरली ट्रू। आपके फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में वो काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी एक्सेलराई से कॉल आती है और आप सेकेंड स्टेज तक पहुंच जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट कट ऑफ, देन दे विल लुक एट योर GK स्कोर एज वेल। और अगर आपने GK में बहुत ही पैथेटिक स्कोर किया है देन योर चांसेस टू कन्वर्ट दैट कॉल आर ब्लीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो GK को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मत सोचेगा कि अरे ये तो फर्स्ट कट ऑफ में तो काम ही नहीं आएगी, बिकॉज एक्सेलराई इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। और अगर HR की बात करें तो इज़ नंबर 1 कॉलेज इन इंडिया। कॉलेजेस की अगर मैं बात कर लूँ तो एक्सेलराई इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, जो तो जैट कंडक्ट ही कराता है। उसके अलावा भी देर आर कॉलेजेस लाइक IMT गाजियाबाद, XIM भुवनेश्वर एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, KJ सोमैया मुंबई में, इरमा आनंद एंड माइका अहमदाबाद। दीज आर सम डिसेंट इनफ कॉलेजेस जो कि जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपके जैट में अच्छा स्कोर आता है देन ऑल्सो यू विल हैव अ गुड चांस टू गेट इन टू वेरी गुड बी स्कूल। तो अगर कैट खराब हो भी गया तो जैट के थ्रू आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। एंड आई हैव सीन मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स इन द पास्ट जिनका कैट में स्कोर अच्छा नहीं था, लेकिन जैट की वजह से दे आर स्टडिंग इन टू एनी ऑफ दीज कॉलेजेस। SP जैन भी पहले एक्सेप्ट करता था, लेकिन इस साल से दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द जैट स्कोर। सिमिलरली XLRI की कट ऑफ की अब हम बात कर लेते हैं। सो दीज आर द कट ऑफ फॉर XLRI स्पेसिफिकली। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देर आर मार्क्स फॉर डिफरेंट कट ऑफ फॉर डिफरेंट जेंडर। सो जेंडर डाइवर्सिटी को दे आर कंसिडरिंग। तो ओवरऑल मेल्स के लिए 95 फॉर BM, 2 मेन प्रोग्राम होते हैं BM और HRM, 95 फॉर मेल, 93 फॉर फीमेल। अगेन सेक्शनल कट ऑफ्स आर देयर, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। एंड फॉर HRM देर इज जेंडर डाइवर्सिटी एज वेल एज एकेडमिक डाइवर्सिटी। सो मेल इंजीनियर्स 93, फीमेल इंजीनियर्स 91, मेल नॉन इंजीनियर्स 90 and female non-engineers 88. So if you are a female and a non-engineer then you have a very strong chance for XLRI HRM program. लेकिन इन कट ऑफ्स को देख के थोड़ा खुश मत हो जाइएगा,
because as I said, it's India's number one college. So these are just bare minimum cutoff to get a call for the interview process. The actual conversion वाली जो score होते हैं, that is 98 plus at least. Because I have been through the 2 years of the college, और मेरे बैच में शायद ही कोई हो जिसका 95 से कम हो. बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जितना आपका कट ऑफ के आसपास स्कोर होगा उतने आपके चांसेस कम होंगे कन्वर्ट करने के. तो जिन लोगों ने भी आपके, अगर कोई ऐसे जानने वाले हों पुराने लोग जिनकी कॉल थी लेकिन वो एक्सेलराई से नहीं पढ़े हुए हैं, दैट मीन्स उनका स्कोर जो है वो 91, 92, 93 इसके आसपास रहा होगा. सो दैट इज़ द कट ऑफ फॉर एक्सेलराई. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब टॉपिक्स कौन कौन से आपको करने हैं उसकी बात कर लेते हैं. वर्बल एबिलिटी से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले. वर्बल एबिलिटी में आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं कैट में. डिफरेंस ये होता है कि जैट के जो आरसी पैसेजेस होते हैं वो लेंदी कम होते हैं एज कम्पेयर टू कैट, बट दे आर मोर इन्फ्रेंस बेस्ड, या आप कह लीजिए दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है. दूसरा होता है सी आर. तो आर सी सी आर दोनों उल्टा कर दिया मैंने. सी आर इज़ नथिंग बट क्रिटिकल रीजनिंग. तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन. उसके बाद पैराजम्बल्स. इसमें एक अच्छी बात होती है कि कैट में तो आपको टाइप इन करने होते हैं, इसमें दे आर विद ऑप्शंस. तो ऑप्शंस से एलिमिनेट करने में थोड़ा ईजी हो जाता है. देन यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स एंड ग्रामर. तो दैट इज वेयर इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैट. तो पहले 3 चीज़ें तो आपने कैट के टाइम पे भी पढ़ी होंगी. क्रिटिकल रीजनिंग अलग से नहीं आता, लेकिन आरसी में कुछ क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कैट में आ जाते हैं. बट फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर टोटली अलग होते हैं. ग्रामर में स्पेशली करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन वो पूछते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक में यू नीड टू हैव अ कमांड ऑन द लैंग्वेज. तो ये चीज़ें आपको अलग से करनी पड़ेंगी, स्पेशली द लास्ट 2 थिंग्स. तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज कैट की प्रिपरेशन से बाकी ऊपर के तीनों चीज़ें कवर हो चुकी होंगी. टॉकिंग अबाउट जीके वाला सेक्शन. तो जीके में मेजरली आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स. इसके अलावा भी टॉपिक्स आते हैं, लेकिन मेजर जो है 90% जीके सेक्शन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है. इफ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, इट इज समवेयर अराउंड 15% ऑफ द टोटल सेक्शन. ज्योग्राफी कंटेन्स अराउंड 20%. इकोनॉमिक्स में अराउंड 15%. इसमें बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अराउंड 20% एंड करंट अफेयर्स इज अराउंड 15%. तो मेजर टॉपिक तो यही हैं. इसके अलावा पॉलिटिक्स एटसेट्रा उनसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स हो गई. सो दैट इज़ अबाउट जीके. तो इसके लिए आप कोई भी जीके की अच्छी बुक अगर आपके पास हो तो उसको रेफ़र कर सकते हैं. ये सारे टॉपिक्स तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा. करंट अफेयर्स के लिए आपको पिछले 6-7 महीनों के मेजर न्यूज़ कवर करने होंगे. आइदर यू रीड न्यूज़पेपर डेली, देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू अरेंज फॉर सम मटीरियल. तो ये हो गया जीके की बात. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात अगर कर ले तो कैट की तरह इसमें भी अरिथमेटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस है. तो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन सब से मिला के अगर मैं सिर्फ अरिथमेटिक की बात करूँ, सो यू विल हैव अराउंड 40 to 50% ऑफ योर क्वांट सेक्शन. तो क्वांट के क्वेश्चन में 40 से 50% तो यही होंगे अरिथमेटिक बेस्ड. उसके बाद अगर मैं पिछले 1-2 साल की बात करूँ तो ज्योमेट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं. ज्योमेट्री अलोन कंटेन्स अराउंड 30% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस इन क्वांट. Similarly, algebra contains around 15% of the total questions in quant. तो अगर आप देखें अराउंड 85 to 90% तो आपका यही हो गया. उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आता है बाकी टॉपिक्स से. तो ये सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं. अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज दीज आर द नॉन नेगोशिएबल. इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात. लॉजिकल रीजनिंग एज सच कुछ अलग से नहीं पूछा जाता, लेकिन समटाइम्स इन डिसीजन मेकिंग वाले सेक्शन में यू कैन फाइंड क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एज वेल. उसी के साथ क्लब करके वो कई बार दे देते हैं. अब डिसीजन मेकिंग को मैंने अलग से इसमें नहीं लिया बिकॉज एक पूरा अलग सेक्शन है, और उसके लिए इफ़ यू वांट मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा. प्लीज़ कन्फर्म इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन डिसीजन मेकिंग. और अगर आप बिल्कुल ही डिटेल्ड इसका
कवर करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग को एग्जॉस्टिव वे में, देन यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन द कोर्स दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग. तो डिसीजन मेकिंग में आपको उससे कोई इशू फिर नहीं रहेगा. सो इट्स ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग. अब इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज मोर और लेस डन इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर कैट. तो उसकी आपको इशू नहीं आने वाला. जीके में मैंने बता ही दिया है, आपको बुक या मटेरियल आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे ये करना है. वीए में यू कैन व्हाट यू कैन डू इज सॉल्व पास्ट जैट पेपर्स. तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का सेक्शन होता है वर्बल का. तो इनको ये आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगे, या अगर आपने कैट की कोचिंग कहीं से की होगी तो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी शायद आपको प्रोवाइड कर दें. तो पास जैट पेपर सॉल्व कर लीजिएगा वीए के लिए. एंड मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो जैट का थोड़ा पैटर्न अलग होता है, तो टू गेट फेमिलियराइज विद द पैटर्न मॉक टेस्ट आप एक बार दे लीजिएगा. तो एटलीस्ट इन द नेक्स्ट मंथ यू कैन टारगेट एटलीस्ट 5 मॉक्स, एटलीस्ट 5 मॉक्स. ज़्यादा भी मत करिएगा, बट 5 के आसपास सही रहेगा. तो जैट पैटर्न पे आप 5 मॉक्स दे लीजिएगा एंड यू विल गेट ए डिसेंट आइडिया अबाउट ऑल द सेक्शंस. डीआई बचता है. डीआई में ऑलरेडी अगर आपने कैट की प्रिपरेशन कर ली है तो यू कैन फाइंड मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ डीआई. ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो जैट इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन कैट, स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. तो अगर आप सोच रहे हैं कि आसान पेपर मिल जाएगा, देन इट्स नॉट ईजी. इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि जैट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है एज फार एज योर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स आर कंसर्न. तो इसके लिए आप पास्ट पेपर्स देख सकते हैं, मॉक टेस्ट देख सकते हैं. ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए वो कर लीजिएगा. डिसीजन मेकिंग का कोर्स अगर आपको करना है तो उसमें इनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू टू गेट ए डिसेंट परसेंटाइल इन द कैट और इन द जैट, सॉरी. एंड आपको बता ही दिया मैंने, अच्छे अच्छे कॉलेजेस इसमें भी हैं. सो डू नॉट मिस दिस एग्जाम. हाउएवर अब तो लास्ट डेट शायद निकल चुकी है, बट स्टिल इफ़ यू हैव फिल्ड द फॉर्म देन गिव योर बेस्ट शॉट फॉर दिस एग्जाम. बिकॉज बहुत सारे लोग कैट के बाद या तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे हम क्या ही करें, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है. तो या तो वो इस मोड में चले जाते हैं, या फिर वो बहुत ही कंप्लेसेंट हो जाते हैं. जिनका कैट अच्छा हो जाता है वो सोचते हैं कि अब तो हो ही जाएगा, क्या ही ज़रूरत है बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की, तो छोड़ देते हैं, जितना हम पढ़ चुके हैं उसी में कर लेंगे. तो ये दोनों ही माइंडसेट ख़राब हैं. इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट देन prepare well for this exam. So I hope you liked the video. If you liked it then like का बटन भी press कर दीजिएगा. And we'll meet with something new in the upcoming sessions. Till then keep practicing.